चलिए आज हम पढ़ेंगे बेटा परमाणु। परमाणु होता क्या है और ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, और इसके बाद पढ़ेंगे किसी तत्व के बारे में, उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। परमाणु जो होता है, आप देखेंगे परमाणु हमने पढ़ा है, तत्व पढ़ रखे हमने, तत्व पढ़े हैं। जैसे एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होते हैं, हाइड्रोजन से लेकर यहाँ सीजियम तक, और एक फ्रांसियम भी होता है। इस तरह अगर हम लिखना चाहें हाइड्रोजन, ये एस ब्लॉक का फर्स्ट ए सीरीज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, इतने और भी होते हैं। 4 ब्लॉक हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। तो बात हम क्या कर रहे हैं, परमाणु। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु क्या है, पदार्थ की बेटा मूलभूत इकाई है, पदार्थ की मूलभूत इकाई, या आप कह लीजिए पदार्थ का मूल है ये। ठीक, यहां तक बात हो गई। अब हम अगर परमाणु का अध्ययन करना चाहें कि हमने परमाणु में क्या क्या देखा है, होता क्या है, आप लोगों ने 10वीं में 3 चीजों के बारे में पढ़ रखा होगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई माइनस, ये कैसा कण है, ऋण आवेशित कण है। दूसरा क्या है, होता है आपका प्रोटॉन, ये कैसा, इसे पी प्लस चार्ज दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं प्लस चार्ज, क्योंकि ये धनावेशित कण है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये नाभिक में पाया जाता है, और ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गतियों में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ पे। और एक होता है तीसरा न्यूट्रॉन, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, इसके ऊपर 0 कोई भी आवेश नहीं होता। तो 3 चीजें आपको पता चल गई। पहला क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋण आवेशित कण। दूसरा क्या पता चला आपको कि प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा कण है, धन आवेशित कण। और तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा न्यूट्रॉन, जो कैसा है, उदासीन कण है। और अगर एक मैं परमाणु की कल्पना करूं, अगर देखिए कोई भी तत्व आप लेंगे, जैसे सोडियम है, यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तत्व किन्हें कहते हैं, एक ही प्रकार से बने परमाणुओं से मिलकर बने परमाणुओं से जो मिलकर पदार्थ बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व। सोडियम के परमाणु जो सभी होंगे एक जैसे होंगे, कैसे होंगे, एक जैसे। उसी तरह रुबिडियम के भी एक जैसे होंगे, सीजियम के भी उसी तरह एक जैसे ही होंगे। मतलब सोडियम में अलग प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे, पोटेशियम में अलग, और रुबिडियम में अलग प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे अगर हम देखना चाहें तो चलिए उधर नहीं बात करता, मैं इधर आपको लेके आता हूँ। 3 चीजें पता चली आपको। अगर मैं परमाणु, जैसे अगर बात मैं करूं कि सोडियम है आपका, सोडियम ऐसा लिखा रहता है 11, इसका परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु द्रव्यमान होता है 23। ऐसा लिखा क्यों होता है, क्या कारण होगा, इस पे आज हम मुख्यतः बात करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 11 लिखा हुआ है। देखिए ये सोडियम पे आपको कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या, इसका कहने का तात्पर्य ये है क्या कि ये उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। तो एक चीज साफ समझ में आती है कि इसमें क्या है, 11 प्रोटॉन है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, परमाणु क्रमांक को। अगर 11 प्रोटॉन है तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते इसमें, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाता, इसमें प्लस चार्ज आ जाता। तो पहली चीज क्या समझ में आई कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी उदासीन परमाणु में, अगर उदासीन परमाणु है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ 11 लिखा है तो यहाँ 11 क्या है, प्रोटॉन है, और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। और फिर प्रोटॉनों में जो ये परमाणु द्रव्यमान लिखा है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बेटा, परमाणु द्रव्यमान आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अगर हम साथ में लिख दें तो न्यूक्लियानों, आणों की संख्या। तो अगर मैं सीधी तरह देखूं कि एक इलेक्ट्रॉन में क्या क्या आपको मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीजें आपको मिल रही होती हैं। आपको ये भी समझ में आ गया। इसे इंडिकेट करने का एक मैं वो बताता हूँ आप सीधे। अगर हम किसी
परमाणु को x माने तो जो ये परमाणु क्रमांक है इसे किससे z से इंडिकेट करेंगे और परमाणु भार को a से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ z क्या है परमाणु क्रमांक, जो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या है। धनावेश किस में पाया जा रहा है, धनावेश पाया जा रहा है आपका प्रोटॉन में। और इसी तरह दूसरा क्या है, जितने धनावेश होते हैं किसी उदासीन नाभिक में उतने ही ऋणावेश होते हैं। और जो ये है परमाणु भार, ये क्या है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। और जो योग है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियानों की संख्या। ठीक है, यहाँ तक अगर मैं इस तरह लिख दूं आपका Na+ लिखा हो ऐसे, तब हम क्या पता कर रहे हैं, देखिए Na+ अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि अगर Na+ लिखा है इसका मतलब कि उस परमाणु में, परमाणु अब उदासीन तो नहीं रह गया हमारा, परमाणु कैसा हो गया, धनावेशित हो गया है। सोडियम परमाणु, धनावेशित परमाणु में हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ कि जब धनावेशित है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के रूप में बाहर गया होगा। तो जब इसने दान किया इलेक्ट्रॉन का तो क्या हुआ, दानी है, दाता के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अगर मैं साधारण भाषा में भी देखूं तो जिसके पास देने की शक्ति है उसके ऊपर कुछ है ना, पहले से कुछ है तब तो प्लस चार्ज, ये दाता। और दूसरा अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो 11 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन कभी भी नाभिक से बाहर नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं। ये कंडीशन होती है, किसी परमाणु की ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और किसी की बाहर निकालने की प्रवृत्ति होती है। पर यहाँ क्या है, ये कैसे हैं, धन विद्युतीय तत्व हैं ये सभी, फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों के तत्व। तो ये क्या करेंगे, प्रोटॉन दान करेंगे, इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दान नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे और क्या होंगे, धनावेशित आयन के रूप में स्थायी होना चाहेंगे। इसका एक कारण और क्या हो सकता है, क्यों स्थायी, देखिए सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाएं तो क्या होता है, लास्ट कक्षा में 3s में उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अष्टक कैसे पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दान करे या 7 ग्रहण करे, तो क्या उसके लिए सबसे सही है, 1 दान कर देना ज़्यादा उसके लिए आसान है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है इसके बजाय कि 7 ग्रहण करेगा, तो इसलिए Na+ के रूप में स्थायी हो जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।